हाय एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। एंड हियर आई एम आल्सो इंजॉइंग बिकॉज मैं आपसे बातें कर रही हूँ एंड आई एम इंजॉइंग अ लॉट। मुझे आपसे बात करना बहुत 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 पसंद है और हर बार की तरह आज भी मैं कुछ न्यू और प्यारा सा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। अगेन आई एम डूइंग द माई फेवरेट चार्म रीडिंग, राइट। एज पहले की तरह हम चार्म रीडिंग करेंगे। इस बार भी हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किन किन चीज़ों की कमी है, किन किन चीज़ों पे वर्कआउट करना है, हमें क्या गाइडेंस आ रही है। सब चीज़ों के ऊपर हम धीरे धीरे वर्क करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत की चाहिए। जैसे कि आप मेरा चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी चीज़ें आ रही हैं। ट्रैवलिंग, होम, है ना, और लव, फैमिली, ये सब कुछ आ रहा है। तो हम सब ये देखेंगे आज कि क्या हमें मिलता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे चार्म्स से। ये हमारे प्यारे प्यारे चार्म्स हैं, माय फेवरेट, माय स्वीट। ओके, अब हम इनके थ्रू देखेंगे हमारे चार्म्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ के बारे में हमें समझाएंगे, क्या चीज़ पे हमें वर्कआउट करना है, किस चीज़ के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा समझना है, क्या कहते हैं। तो without wasting any time, my name is Gaganpreet Kaur. I'm Tarot by Gagan. Welcome to my channel and let's start by having a small prayer. Okay? तो मैं आप सबसे चाहूंगी कि जब भी आप मेरी रीडिंग देखें, आप प्लीज उस टाइम पर अपने भगवान को, जिनको आप मानते हैं, उनको प्लीज याद कीजिएगा, बिकॉज तभी तो हमारी रीडिंग एक्यूरेट जाएगी, है ना। तो विल स्टार्ट। माय डियर Archangel angels, my God goddess, my divine energies, Archangel Michael, please bless my deck, my altar, my charms. Please bless and help me to get accurate reading. Please give me positive energies. My guardian angels, please guide me and my all viewers. So let's start by taking the God name. Okay? चलिए आप सबके सामने हम देखते हैं क्या चार्म्स हमें बताना चाह रहे हैं, क्या गॉड के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, वाओ, सो विल स्टार्ट आवर चार्म रीडिंग। बहुत प्यारे प्यारे चार्म्स आए हैं। तो चार्म हमारे सबसे पहले कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, पहले हम वो चेक करेंगे। हेयर, फाइनेंस में हमारा बटरफ्लाई है। होम में हमारे एक बॉय दिख रहा है मुझको एंड फैदर ऑल्सो होम में आया है, विच इज़ वेरी गुड। ट्रैवल में हमारे पास एक फ्लाई है और दूसरा हमारा ये टॉर्टोइज है। यस, बट ये ऑपोजिट आया है, टॉर्टोइज। ओके, एंड लव के अंदर, वाओ, लुक एट दिस, एंजल एंड द क्रॉस, ये हमारे लव में आया है। फैमिली में हमारा डाइज आया है 4 नंबर एंड ऑफ कोर्स सेल्फ के लिए वाई आ रहा है। ये आज हमारी ये चार्म रीडिंग है। तो आज हम इसके थ्रू जानेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, हमें क्या बताने चाह रहे हैं, हमारे एंजल्स की क्या गाइडेंस है, हम आज इससे सब कुछ जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखेंगे हमारी स्टार्टिंग करेंगे हम अपना होम से, ठीक है। होम में हमारा बॉय आया है और एक फैदर आया। फैदर जो है वो एंजल का निशान है, राइट। और जो बॉय है वो हमें बताना चाह रहा है कुछ न्यू चीजों के बारे में। बॉय जो है वो एक मस्कुलर एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है। घर के अंदर, यानी कि मुझे लग रहा है मेंस की एनर्जी ज्यादा है, जो मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। मेन की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है घर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं, फेदर आ रहा है। जो फेदर मुझे बता रहा है वो एंजल का साइन दे रहा है।
फेदर्स हमेशा एंजल के साइन देते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन एनर्जी एक गिफ्ट है जो कि भगवान आपके घर में किसी मस्कुलिन एनर्जी के थ्रू कोई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ प्रोटेक्टिंग चीजें आ रही हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो घर के अंदर का जो मुझे राउंड एटमॉस्फेयर दिख रहा है बहुत ही कूल और बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी कि एक जिसे कह सकते हैं पीस ऑफ द नेचर है ना, नेचर वाइज पीस दिख रहा है। फिर उसके बाद बॉय की एनर्जी जो देखिए, एक यंग बॉय है जिसकी कैप है, आप भी देख सकते हो, कैप वाला बॉय है क्यूट सा, राइट। अब इसकी एनर्जी जो है वो मुझे बहुत प्यारी सी दिख रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो चीजें और क्लियर कर रही हैं कि आपके घर में कुछ प्रोटेक्शन की एनर्जी है आएगी। अपने घर में मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि ये भी चीजें मेरे को यहाँ पे क्लियर दिख रही है। ठीक है, फाइनेंस में बटरफ्लाई दिख रही है, छोटी बटरफ्लाई है बट बटरफ्लाई आ रही है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस में बटरफ्लाई जो है वो मुझे कुछ न्यू बिगनिंग को चीजें दिखा रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपके आपके फाइनेंस के अंदर, कुछ न्यू बिगनिंग्स, यानी कि हो सकता है आप कुछ न्यू काम शुरू कर रहे हो, कुछ काम न्यू आ रहा है जिसमें न्यू बिगिनिंग्स की चीजें दिख रही हैं। अपने पर्स को थोड़ा सा, अपने मनी को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि कुछ आप न्यू चीजें स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि इनको आपने बचा के रखना है, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ मैं आपको ये रेमेडी दूंगी कि आप ना अभी थोड़े टाइम के लिए अपने पर्स के अंदर दालचीनी का टुकड़ा जरूर रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बचा रहेगा फाइनेंस, यानी कि कोई गलत जगह नहीं लगेगा। वैसे तो मुझे कोई गलत इंट्यूशन आ नहीं रही है, चार्म्स के थ्रू मुझे ये चीज क्लियर हो रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, उसके बाद हम आते हैं वर्क में। अब वर्क में मुझे क्या क्या चीजें दिखी है, सेफ्टी पिन, वाओ, ओके, देन हियर इज अ बर्ड, बर्ड आई है एक, और एक बेबी एंजल है, वाओ, लुक एट दिस, इट्स अ बेबी एंजल जो कि प्रेयर की उसमें आ रही है, बेबी एंजल। अब बेबी एंजल आ रही है, मैं उसके लिए जो मुझे लग रहा है, आपको प्रोटेक्शन का ही दोबारा एक चीज दिखा रही है वर्क में, और इसमें देखिए होम एंड वर्क, इन दोनों में एंजल्स के मुझे निशान दिख रहे हैं। इसमें फैदर आया है एंजल का, इसमें खुद बेबी एंजल आई है ना। अब बेबी एंजल का मतलब तो यही हो रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने वर्क पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वर्क में हो सकता है किसी की नजर लग रही है, तभी एंजल आपको प्रोटेक्शन की तरफ लेके जा रही है। और सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन का नॉर्मली यही होता है ना कि आपको सेफ करना, दो चीजों से आपको बचा के रखना, तो ये इसका मुझे वहां पे ये भी दिख रहा है, तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए तो बर्ड आ रही है। अब बर्ड जो है वो रेजोनेट करता है ग्रैंड पेरेंट से, आपके एंसेस्ट्रल चीजों से, है ना, फैमिली में कुछ लविंग चीजों के बारे में बताता है बर्ड का, कुछ फ्रीडम की चीजें बता रहा है, स्ट्रेंथनिंग के लिए बता रहा है, नॉलेज चीजें दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे बर्ड का रेजोनेशन वो चीज आपके काम पे दिख रहा है। आपको अपने वर्क को बचाना है, हो सकता है किसी की नजर लग रही है काम पे, तो अपने काम को थोड़ा सा बचा के रखिएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है वर्क एरिया में, तभी ये चीजें आई हैं। बर्ड इज अ पॉजिटिव, एंजल इज अ पॉजिटिव, बट सेफ्टी पिन जो कि है वो यही दे रहा है कि दो चीजें तो पॉजिटिव हैं, अच्छे से हैं, बट इसको सेव करके चलो, यहाँ पे वर्क को सेव करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी फैमिली पे। फैमिली पे मुझे 4 नंबर यानी कि राहु का नंबर दिखा है, फैमिली पे नजर रख रही। अब होम पे और यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक राहु और एक यहाँ पे होम का जो आया है वो, हाँ, तो यहाँ पे चीजें ये दिख रही हैं, हो सकता है आपके घर पे किसी की नजर लगने वाली है, अपने घर को उस नजर से आपको बचाना है ना, तभी आपका क्लियरली सामान सही रहेगा। कुछ घर पे थोड़ा सा मस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाओ, लाइक मस्कुलिन एनर्जी ये नहीं कि आपको किसी बॉय को लेके आना, मस्कुलिन एनर्जी हो गई आपकी कि आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, ठीक है। वो चीजें इसमें क्लियरली दिख रही हैं, थोड़ा बोल्डिश हो जाइए सो दैट कि आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, ओके। उसके बाद अब हम आते हैं अपना सेल्फ पे। अब मुझे सेल्फ तो अच्छा दिख रहा है क्योंकि सेल्फ पे पूरी फेरी आ रही है,
जो कि मुझे कह रही है कि अब ना वॉच द ओवर मी, ध्यान दीजिए। और वाई निशान जो आ रहा है, वाई रेजोनेट, जो चीजें मुझे दिख रही हैं वाई से, वो कुछ अलग ही दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वाई का कुछ कनेक्शन तो है, राइट। कुछ हो सकता है यिंग एंड यांग की एनर्जी इसमें आ रही है, ठीक है। और ये आपको बोल रहा है सेल्फ में योगा, योगा के ऊपर ये जरूर हो रहा है, ओके। होपफुली योगा आपको कह रहा है कि अपने सेल्फ के लिए एंजल भी आ रही है और वाई भी आ रहा है, योगा पे ध्यान दीजिए थोड़ा, राइट। योगा करिए, अपने सेल्फ को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने अंदर थोड़ी सी इनर पीस लेके आइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्शन बढ़ाइए, जो कि मुझे क्लियर चीजें जो दिख रही हैं स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए वो मोटिवेट कर रही है ये योगा, वाई, राइट, क्लियर। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेरी। और ये फेरी जो है ये हमेशा चीजें ये बताती है कि अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए, साफ सफाई की तरफ फेरी बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि उसको हमेशा हर चीज साफ सुथरी ही पसंद आती है फेरी को। तो यहाँ पे फेरी जो है वो मुझे वही दिख रही है, ओके। फेरी का और भी कनेक्शन जो मुझे लग रहा है वो ये भी कह रही है पुश टू एक्सप्लोर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। वही जैसे योगा का मेरे को कनेक्शन दिखा, वैसे फेरी का अपने एनवायरनमेंट को, इंट्यूशन को, है ना, इन चीजों को थोड़ा सा, एनवायरनमेंट सब चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, राइट। उसके बाद अब हम आते हैं अपना बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग के ऊपर, विच इज अवर लव रीडिंग। अब मेरे पास लव रीडिंग में भी देखिए एंजल है, वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल एंजल, नो। आज एंजल्स बहुत आ रही हैं, तो एंजल्स के मैसेजेस हैं हमारे पास, और साथ में क्रॉस आ रहा है। सी, लव में दो चीजें जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, एक एंजल है ना, और एक हमारे पास क्रॉस है। अब एंजल का तो एज पर मुझे जो दिख रहा है लव में आपके ऊपर एक इनका कह सकते हो प्रोटेक्शन है ना, स्पिरिट गाइड है, आपको गाइड दे रही है, लव वन के लिए है, आपके लव पार्टनर के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। अब क्रॉस आ रहा है साथ में, इसके कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बिलीव, फेथ है जीसस का आपके ऊपर, जीसस या गॉड का, किसी का भी, जिनको भी आप बिलीव करते हो उनका बिलीव, आपको अपने लव के ऊपर बिलीव रखना है, राइट। लव और फेरी का कनेक्शन बहुत प्यारा आ रहा है। फेरी कह रही है प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया चल रहे हो, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब चीज़ें आपके हैंड ओवर रहेंगी, सब चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल में है ना। तो ये चीज़ें मुझे फेरी के थ्रू दिख रही है, जो कि बहुत 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 प्यारी है, ओके। नेक्स्ट वी गोइंग टू कम एट हियर। तो यहाँ पर मेरे पास एक कैट है, और ये कैट जो है अगर इसको फ्रेंडशिप में देखी जाए तो ये कैट बहुत अग्रेसिव दिख रही है, ठीक है। अगेन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड वन एलिफेंट, सी, अ वेरी ब्यूटीफुल एलिफेंट। अब इन तीनों चीजों को हम रेजोनेट करेंगे इज इन फ्रेंडशिप वे में। अब फ्रेंडशिप वे में सबसे पहले मेरे पास आ गई कैट, क्योंकि मेरे को कैट रेजोनेट कर रही है एज अ फ्रेंड के लिए। तो कैट का जो मुझे दिख रहा है वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट रहो, फ्रेंडशिप के ऊपर इतना भरोसा मत करो जितना आप कर रहे हो, बहुत भरोसा चल रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स या सर्कल के अंदर ही कोई ऐसा है जो आपके ऊपर कोई ना कोई जादू टोना टाइप ऑफ कर रहा है। थोड़े से करेज में आइए, थोड़े से अपने ऊपर डिपेंड हो जाइए, इतना फैमिलियर होने की जरूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन पे देखिए, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो इंट्यूशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इंट्यूशन आपको बताएगी आपके ऊपर क्या चीजें चल रही हैं, इन चीजों को थोड़ा ध्यान दो। बिकॉज फ्रेंडशिप ही होती है जो हमें बिगाड़ती भी है, और फ्रेंडशिप ही होती है जो हमें संवारती भी है।
ठीक है। नाउ विल कम टू द बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई मुझे जो दिखा रही है ना, वो ये दिखा रही है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपकी फ्रेंडशिप में कुछ न्यू फ्रेंड्स आने वाले हैं। ओह गॉड, देखिए, कैट एंड द बटरफ्लाई विच मीन्स कि फ्रेंडशिप में कुछ न्यू चीजें आने वाली है, बट चौकन्ने रहिए। बिल्ली क्या है, चौकन्नी रहती है, स्लोली स्लोली चलती है, दबे पांव किसी को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे वो चीज मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। तो इन चीजों का तो मुझे रेजोनेशन बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे तो ये चीज आ रही है। उसके बाद हमारा प्योर ब्यूटीफुल सा एलिफेंट आया है, जो कि स्मॉल है। ठीक है, मेरे पास बिग एलिफेंट्स भी हैं, बट मेरे को इस बार चार्म में थोड़े से स्मॉल एलिफेंट्स दिखे हैं। और स्मॉल एलिफेंट्स का अगर देखा जाए ना, तो उनमें मुझे विजडम दिख रहा है, आपको गुड लक दे रही है। फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा, न्यू फ्रेंड्स बनने वाले, चौकन्ने रहिएगा, गुड लक मिलेगा बहुत बढ़िया वाला। ओके, फिर उसके बाद ये थर्ड आई की तरफ भी आपको बता रही है क्लियर वॉइस, यानी कि आपको अंदर से इंट्यूशंस आएंगी। ठीक है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलिए, गुड लक है, एलिफेंट इज अ गुड लक चीज है। ठीक है, और ऑब्स्टेकल्स होंगे बट वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि एलिफेंट्स जो होते हैं ना, वो होते तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने वाले। तभी तो हम नॉर्मली हर किसी को कहते हैं ना, कई बार अपने घर में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो अपने घर में छोटा सा एक प्यारा सा एलिफेंट जरूर लेके आइए। सी दिस ब्यूटीफुल एलिफेंट, तो एलिफेंट लेके आइएगा। उसके बाद एट द एंड अब हम आते हैं अपने ट्रैवल पे। अब ट्रैवल हमें क्या बताना चाह रहा है, ट्रैवल कह रहा है, क्योंकि कोई ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा मुझे आपकी दिख नहीं रही है, कम ट्रैवलिंग है, बट हाँ लव वन के साथ कुछ ट्रैवलिंग का मुझे दिख रहा है सीन। स्लोली स्लोली होगा, बिकॉज इसमें मेरे पास टर्टल आया है। टर्टल हमेशा स्लो चलता है, राइट, स्लो चलने को कहता है, बट ये विष्णु जी का भी तो एक है ना एनिमल, है ना। लोग इसको लेते हैं, अपने हाथ में डालते हैं, ताकि स्लोली स्लोली वॉकिंग करें, बट अपने नाम पे पहुंच जाएं। जैसे कि बोला जाता है ना कि रैबिट और कछुए की रेस में सिर्फ कछुआ ही जीता। वो कैसे जीता है, चालाकी से, क्योंकि उसके पास दिमाग अच्छा है, स्लोली चल के। तो यहाँ पे ये चीज मुझे दिखी है ट्रैवलिंग पे। उसके बाद मुझे ये बहुत प्यारी सी, ये है एक फेरी। ठीक है, इस फेरी के थ्रू मुझे क्या पता चला कि ये भी रस लेती है ना। तो आपको ट्रैवलिंग जरूर होगी, पर ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलिएगा, अपनी ब्यूटी के साथ चलिएगा, क्योंकि ये चीज देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना, ये हमारा चाम कितना ब्यूटीफुल है। तो ये यही बताना चाह रहा है कि आपकी ब्यूटी इतनी स्वीट है, आप इतने सही हो, अपने हर चीज को बहुत अच्छे से और स्लोली स्लोली चलो। ओके, सो आज की इस रीडिंग के थ्रू मैं अगर आपको कोई गाइडेंस भी देना चाह रही हूँ, तो मुझे ये गाइडेंस आ रही है, एक अपनी मनी को सेव कीजिए, फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाना। अभी न्यू कोई फ्रेंड आने वाला आपकी लाइफ में, बहुत सोच समझ के चलना। लव के में तो बहुत प्यारा है, लव आपको यानी कि भगवान की तरफ से लव का एक वरदान मिल रहा है, एंजल और क्रॉस आ रहा है, तो लव भगवान की तरफ से आपको आ रहा है। फिर उसके बाद अगर सेल्फ में देखा जाए, तो अपने आपको अपनी थोड़ी सी हेल्थ पे काम करना होगा, क्योंकि हेल्थ का वे को आया है चार्म। वाई इज फॉर योगा एंड एंजल फॉर प्रोटेक्शन। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू वर्कआउट एक्सरसाइजेज एंड ऑल, कुछ इस तरीके से। फिर फैमिली में राहु का आ रहा है, राहु का आना ठीक नहीं होता। राहु आपको थोड़ा सा दिक्कत देता है फैमिली में किसी एक के साथ, क्योंकि फैमिली का वे में मेरे को राहु दिखा, और होम में मुझको फैदर और एक बॉय दिखा, जो कि बॉय मस्कुलिन एनर्जी के तारा है। एंड सेकेंडली मुझे ये दे रहा है कि यहाँ पर कोई अच्छी एनर्जी आएगी, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि फैदर है, एंजल्स की वजह से आपके ऊपर पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ पे ये चीज दिखी है। फाइनेंस में और वर्क को यहाँ पे थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। फाइनेंस अच्छा चलेगा, वर्क अच्छा चलेगा, बट अपने आप को सेव करके चलना, हो सकता है आपके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। आज की रीडिंग में मैंने आपको बहुत प्यारा प्यारा सजेशन दिया, मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की चार्म रीडिंग। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब आप अपने कमेंट्स देते हैं मुझको और मुझे बताते हैं मुझे आगे किस चीज़ के ऊपर और वीडियोस बनानी है, तो मुझे प्लीज़ आप बताइएगा। सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू गुड कमेंट्स टू मी। जैसा भी आपको लगा मेरी रीडिंग को लेके, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। होप सो आप सबका दिन शुभ रहे।
आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।